हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन और इस वीडियो क्लास में भी स्ट्रिक्टली आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 1, 2, 3, 4 में ऑलरेडी हम इस टॉपिक से रिलेटेड काफी अच्छे लेवल के नियर अबाउट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी की कॉन्टिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में एक अलग टॉपिक है। चैप्टर तो हमारा सेम रहेगा पर टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या हम शॉर्टकट ट्रिक को यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें विद इन अ मिनट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिटेल वर्जन में फुल कॉन्सेप्ट के साथ मेरे चैनल पेज पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पर फिर भी इस वीडियो क्लास में भी आपको मैं अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सिखाते हुए आगे प्रोसीड करूंगा। जो फॉर्मुलेस जिस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, जो रूल्स जिस क्वेश्चन में यूज होगा, मैं सारा का सारा आपको सिखाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स क्यूब, ये एक हमें फंक्शन गिवन है और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। डिसकंटिन्यूअस एट 1 पॉइंट ओनली, अगला ऑप्शन 2 पॉइंट, नेक्स्ट ऑप्शन 3 पॉइंट्स, लास्ट में कह रहा है नन ऑफ दिस। ये गिवन फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है? बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले कोई भी फंक्शन जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज एनी नंबर व्हेन डिवाइड बाय जीरो बिकम्स इंफिनिटी, है कि नहीं? तो ये जीरो तो नहीं आ सकता। तो यहीं से अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 4x माइनस एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन सिर्फ डिनोमिनेटर में एप्लीकेबल है, न्यूमरेटर पे नहीं। न्यूमरेटर पे जीरो आ सकता है, डिनोमिनेटर पे जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहां से हम x को कॉमन लेते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। x 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी यूज कर लो, a माइनस बी और a प्लस बी। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें x की तीन वैल्यूज हम डिराइव कर सकते हैं। एक तो 0, नेक्स्ट 2 और यहां से -2, नॉट इक्वल टू का साइन। सो x नॉट इक्वल टू 0, 2 और -2। अगर ये तीन वैल्यूज अगर हम यहां पुट करते हैं तो ये यहां पर 0 आएगा और हमें 0 नहीं चाहिए। सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। समझ आया क्वेश्चन आपको? तो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना, ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है इसका आंसर। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसको रब करता हूं। इस वीडियो क्लास के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि 4 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था। इस चारों वीडियोस को बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को मिलाकर टोटल 5 वीडियोस हो जाएंगे। सारे के सारे मैक्सिमम लेवल जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, सारे मैंने आपको कवर करके दिया है। अच्छे से गो थ्रू करना सारे वीडियोस को। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0 और उसके नीचे लिखा हुआ है 0 इफ x इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन से चार ऑप्शंस ट्रू हैं इसके? fx is not defined at x equal to 0, limit x tends to 0, fx does not exist, fx is continuous at x equal to 0, fx is discontinuous at x equal to 0। चार ऑप्शंस हैं, चेक करते हैं कौन सा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? x sin 1/x। पहले मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख लेता हूं मैं, जो फंक्शन हमें गिवन है। ये कब है? ये when x is not equal to 0 और 0 if x is equal to 0। ध्यान देना, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आएगी। इसके इक्वल मतलब 0 के इक्वल आएगी। अगर यहां 1 होता तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है 1 के इक्वल आना चाहिए था। यहां 0 है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर 0 नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम्स ऑफ साइन 1/x। हमें 0 पे चेक करना है इसको। x को 0 पुट करते हैं तो ये तो हो गया 0 इंटू साइन 1/x है ना,
हमें पता है कि साइन की और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, होता है नहीं? तो जो भी इसका आंसर होगा, दैट आंसर लाइज बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग दिस -1 and 1। ठीक है, तो -1 से लेकर 1 तक की इसकी कोई इंटीग्रल वैल्यू है। क्लियर, समझ आ रहा है? तो जीरो को कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, -1 हो, 0.5 हो, कोई भी वैल्यू हो, जीरो को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज 0। तो इस फंक्शन का आंसर 0, और नीचे भी क्या गिवन है, जब x 0 तो आंसर 0। तो ये 0 आ गया और ये 0 है, ये दोनों के दोनों सेम ही है। LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो चार ऑप्शन जो हमें गिवन थे उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? करेक्ट ऑप्शन है सी। समझ आया? ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। तो आज की वीडियो क्लास में जो 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, पहले वहां से उसको डाउनलोड कर लो। एक बार अगर आप गो थ्रू करना चाहते हो कि आज के 20 क्वेश्चंस कौन कौन से कवर करेंगे, एक बार वहां से जरूर देखना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट अच्छे से पता है तो पहले एक बार खुद उसको सॉल्व करके देख लो। बाकी इस वीडियो क्लास में पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन को तो सॉल्व मैं करा ही दूंगा आपको। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फंक्शन fx इक्वल टू, एक क्लोज ब्रैकेट में x है ना, उसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूअस एट, कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है? 4, -2, 1 और 1.5। समझाता हूं उसको एक मिनट। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये एक्चुअल में कैसे बनता है? ये स्टेप ग्राफ होता है। ऐसे 2 पे हो तो आगे जंप कर जाएगा, 3 पे हो तो आगे चला जाएगा, इस तरीके से स्टेप ग्राफ बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में से x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ होता है। इसमें अगर आप नोटिस करो, जैसे ही 2 होता है तो 2 पे आंसर 1 नहीं होगा, सीधा जंप कर जाएगा 2 पे, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.9 तक 2 पे रहेगा। और जैसे ही हम 3 पुट करेंगे तो 3 से सीधा ऊपर जंप चला जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो यहां पर गैप आता है कि नहीं आता? देखो गैप आ रहा है ना। कभी भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय कभी गैप आ जाए, ग्राफ बनाते समय गैप आ जाए, वो कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं होता। ये ध्यान रखना आप। क्लियर है? साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, वेव्स बनते हैं वो कॉन्टिन्यूअस चल रहे होते हैं, तो वो सारे हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कभी भी किसी भी, जैसे मॉडुलस भी हो गया, मॉडुलस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस चलता है, पेन हटना नहीं चाहिए। अगर प्रॉपर एक ग्राफ चले बिना पेन हटाए तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, पर यहां देखो, यहां पे तो गैप आ गया, तो कभी भी ग्राफ में कोई गैप आ जाए तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं होता। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझना। ठीक है, तो द गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। पर देखो यहां से लेकर यहां तक तो कॉन्टिन्यूअस है ना, लाइन चल रही है, पर ये जो 2 जैसे आ जाता है तो 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यू। रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करना इस पॉइंट को। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे हमारे इंटीग्रल वैल्यूज होती है ना, इंटीजर्स में इंटीग्रल वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। कहां पर होता है? पॉइंट वाली वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस होता है। fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। तो पॉइंट वाली वैल्यूज जो होती है वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस होता है। 1.1 पे भी 1 है, 1.5 पे भी 1 है, 1.9 पे भी 1 है, तो कॉन्टिन्यूअस है ना। पॉइंट वाली वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस होता है। सो fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। तो आंसर क्या हमारा 1.5 है ना डी में, उसको हम टिक कर लेंगे। पॉइंट वाली वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस होता है, जो कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं उस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। आई होप कि आपको समझ आया क्वेश्चन। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको। तो बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन, इसको रब कर लेता हूं। द फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर से आ गया, इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये तो है ही नहीं आंसर।
कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स ओनली, बिल्कुल भी नहीं, इंटीजर पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है। कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स ओनली, ये बिल्कुल सही आंसर है, कॉन्टिन्यूअस होगा नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नहीं डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, जो फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं हो सकती उसकी, तो डी ऑप्शन भी रूल्ड आउट है। तो ऑप्शन क्या है इसका? सी। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए किसी फंक्शन के अंदर तो उसमें वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे ही कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है, सी को टिक करते हैं। आई होप कि आपको ये थर्ड और फोर्थ अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द पॉइंट एट विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 और यहां पर -1 एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस। किस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ तो ये जो x डिवाइड बाई मॉडुलस x है ना, इसकी वैल्यू भी -1 के इक्वल आना चाहिए, तभी LHL इक्वल टू RHL आता है कि नहीं। पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लिमिट से। लिमिट x टेंड्स टू x इज लेस देन लिखा ना तो 0 पावर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में पावर माइनस में आता है, x डिवाइड बाई मॉडुलस x। क्लियर है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h पे आ जाता है, x के प्लेस पे 0 माइनस h, इस x के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h तो माइनस h हुआ, और ये माइनस h ना मॉडुलस से बाहर निकला तो क्या हुआ ये h, क्योंकि मॉड में तो माइनस अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है कि नहीं, तो h से h कैंसिल होकर 1, तो इसकी वैल्यू भी -1। तो ये जो गिवन था ये कितना आ गया, -1 है कि नहीं। ये -1 नीचे भी -1, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो 4 ऑप्शन है, तो जो चारों के चारों ऑप्शन है, आपको एक बार मैं फटाफट 1 मिनट लगेगा, मैं ग्राफ भी बना के समझाता हूं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, क्लियर। ये 0 -1 कहां होगा, -1 इस तरफ होगा। x इज लेस देन 0 हो तब भी -1, x इज ग्रेटर देन 0 तब भी -1। तो इसका मतलब ये जो लाइन बनेगा हमारा ऐसे बनेगा ये। तो देखो थ्रू आउट द ग्राफ ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा नहीं, सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर। तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू रियल नंबर -0, x इक्वल टू -1। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन है, x इज कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखो जा रहा है बिना पेन को हटाए हुए। तो जब कॉन्टिन्यूअस जा रहा होता है इधर और इधर कंप्लीट है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ आया, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई सैंपल पेपर में गिवन था क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 2x minus 1, sin 2x minus 1 at x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। अच्छे से एक बात को समझना, साइन और कॉस, साइन और कॉस में जब हम ट्रिगो टेबल बनाते हैं कभी नॉट डिफाइन आता है क्या, इंफिनिटी आता है क्या, कभी नहीं आता। साइन और कॉस हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, साइन 2x के साथ -1 है तो 1 तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। हमें इसी 2 इंटरवल में चेक करना है, तो ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, पहला ही आंसर ठीक है इसका, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। साइन थीटा कभी कॉस थीटा आ जाए वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है। समझ आया। बाकी 3 ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, ये नहीं है। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, ये भी नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा ए है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, साइन और कॉस कभी आ जाए वो हमेशा वेव बनती है, साइन और कॉस का बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस चलता है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई पे साइन 2x माइनस 1 हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ tan x आर। tan x किस 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, किस 4 पॉइंट्स में से वो डिसकॉन्टिन्यूअस रहता है। आपको समझाता हूं एक बार मैं। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब देखो, tan नॉट डिफाइन कब होता है, tan नॉट डिफाइन कब होता है, नॉट डिफाइन होता है हमारा 90 डिग्री पे। इंफिनिटी आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो 90 पे
आप 180 प्लस करते चले जाओ और 180 माइनस करते चले जाओ, जितनी भी डिग्रीज आएंगी उस सब डिग्रीज में tan हमेशा नॉट डिफाइन होता है, 180 का ही गैप होता है, ये याद रखना, चाहे tan हो या cot हो। तो 90 पे नॉट डिफाइन, 270 पे नॉट डिफाइन, ऐसे ही आप आगे चले जाओ, 90 से 180 माइनस करो, माइनस 90 पे नॉट डिफाइन, माइनस 270 पे नॉट डिफाइन। ठीक है ना, जैसे ग्राफ बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, 90 270, इस वर्टिकल लाइन पे ये हमेशा नॉट डिफाइंड रहता है। ठीक है, 90 तो आपको पता ही है ट्रिगो टेबल में tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो 180 प्लस करते चले जाओ या 180 माइनस कर दो, इन सारी की सारी एंगल्स पे tan हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, दैट मींस डिसकंटिन्यूअस। जो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, n पाई, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं पाई आएगा, पाई होता क्या इसमें से कोई, पाई नहीं होता, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 2n पाई, n की वैल्यू आप 1 पुट करो एक बार 1, तो 2 पाई, इसमें से कोई 2 पाई बनेगा क्या, ये नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहां पर n की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, ये हो गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या होता है 270 होता है ना। और दूसरा 0 भी पुट करके देखो एक बार, आप 0 पुट करने पर 1 इंटू पाई बाई 2 बनेगा, पाई बाई 2 90, ये रहा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो tan थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहता है। क्लियर, समझ आया आपको, क्वेश्चन बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब बिल्कुल सिमिलर इससे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 8th क्वेश्चन में fx इक्वल टू cot x इज डिसकंटिन्यूअस है। अब cot x को हमें चेक करना है, जैसे tan को मैं समझा रहा था वैसे ही बिल्कुल cot कौन सी डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, जल्दी से फटाफट गेस करो आप। cot, tan का तो खत्म हो गया, cot 0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइन। ठीक है ना, 0 और 0 पे आप 180 डिग्री प्लस करते चले जाओ, 180 डिग्री माइनस करते चले जाओ, 180 का ही रूल होता है, 180 360 माइनस 180 माइनस 360, इन सब एंगल्स पे cot थीटा नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या है, x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई। पहले एक बार 0 पुट करके देखो, 0, तो 0 पे तो 0 आ गया, वैलिड है। 1 पुट करके देखो, 1 पे कितना आ गया, पाई, ये रहा पाई, तो इसका मतलब ये तो सही आंसर है। तो चार में से यही सही ऑप्शन है। सेकंड को भी एक बार चेक करके देखते हैं, 2n पाई, 2n पाई, 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करने पर क्या आएगा, पाई आएगा, नहीं 0 पुट करने पर सारा 0 आ जाएगा, और 0 ये रहा, ये भी सही लग रहा है। अब n को 1 पुट करके देखो, 1 पुट करने पे क्या आ गया, 2 पाई, 180 को कवर नहीं किया ना, सीधा ये 360 पे चला गया, 0 आया फिर 360 पे चला गया, 180 को कवर नहीं कर पा रहा, इसलिए ये आंसर नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है सारे पॉइंट से। ठीक है ना, अब देखो थर्ड ऑप्शन जो है 90 270 ऐसे जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वो भी नहीं है इसका आंसर, लास्ट वाला भी नहीं है। तो फाइन, करेक्ट आंसर जो हमारा है ए है। मेन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉस कौन सी डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, 0 पे होता है, मैंने 0 लिख दिया, 180 डिग्री प्लस करते चले जाओ, 180 डिग्री माइनस करते चले जाओ, ये सारे एंगल्स हमारे पास आ गए। तो देखो कि कौन से चार ऑप्शंस इनको सेटिस्फाई करता है, सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 दोनों के दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, पर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 20 के 20 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। 5 पार्ट्स में से जो समझने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये मेरा पार्ट 5 है। पार्ट 4 हम कर चुके हैं ना, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा समझने वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड जो वीडियो है वो ये वाला क्लास है। अच्छे से करना सारे के सारे क्वेश्चंस को, पूरा डिफरेंशिएशन अच्छे से मैं कंप्लीट कराऊंगा, और भी जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के, चैनल पेज पे जाना, सारे वीडियोस आपको रेडीली अवेलेबल है। कुछ बहुत वीडियोस मिसिंग है उसमें, तो आने वाले टाइम पे उसको भी मैं पूरा कर दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करना, मेरा मोटिवेशन लेवल तभी हाई होगा। आने वाली वीडियो क्लास में मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में डिलीवर करूंगा आपको। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में रख रहा हूं, कर दिया सब्सक्राइब? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। पहले समझाता हूं आपको मैं, fx इक्वल टू मॉडुलस x, मॉडुलस फंक्शन कभी भी आ जाए x के साथ तो ये हमेशा v शेप का बनता है। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0,
इस वाले फंक्शन को पहले जीरो पुट करो, तो x को जीरो पुट करेंगे तो x जीरो ही आ जाएगा। तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, ऐसे बनेगा वी शेप। तो ये जो लाइन हमारी है इसको हम एक बिना पेन हटाए बना सकते हैं ना पूरा का पूरा। तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसने रिवर्स हो गया, जहां से शार्प टर्न लेकर रिवर्स हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? x इक्वल टू जीरो पे। तो जो कॉन्टिन्यूअस तो होता है मॉडुलस फंक्शन, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस रहता है। ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ये चार ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देखने भी नहीं है। क्लियर, समझ आया? ग्राफ क्लियर है आपको? ये तो ग्राफ अगर कंसेप्ट आपको स्ट्रांग हो तो आंसर को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस में ग्राफ भी आपको बनाता हुआ चल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं बिल्कुल सिमिलर लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज। अगेन चार ऑप्शन हमारे पास है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। इस बार fx इक्वल टू x माइनस वन है। सबसे पहला रूल क्या है? इसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई? वन। ग्राफ 0 1 2 3 -1 -2 1 है ना यहां पर, ये तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से बनेगा ये v। क्लियर? सबसे पहला रूल, मॉडुलस फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मॉड x माइनस वन, तो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? अब आप बताओ, गेस कर लिया आपने? क्या 1 बताया कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो वो आंसर बिल्कुल सही है। जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रिवर्स हो गया, ये ग्राफ, ये लाइन जहां से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस रहता है। आप कहते हो कि एग्जाम में ये सब बनाने का टाइम नहीं है, ग्राफ वगैरह। हाँ बिल्कुल सही बात है, एग्जाम में टाइम नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत स्पीडली आपको आंसर करना होता है। तो बिल्कुल सही बात, कभी भी मॉड में ये सब x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस फाइव आ जाए, हमेशा कॉन्टिन्यूअस। पहली बात तो ये। दूसरा, किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? इस मॉडुलस वाले फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट कर दो, x1 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यही इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको नौवां और 10वां अच्छे से समझ आ गया। पर मॉडुलस फंक्शन खत्म नहीं करूंगा, मॉडुलस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डालता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x इज। पहला ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई, डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, नन ऑफ दीज। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x। आंसर मैं फटाफट बता सकता हूं, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको एक ग्राफ बना के भी सिखा दूं। fx इक्वल टू मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये जीरो, ये पाई, ये 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, 180 360 वगैरह पे ये वापस रिवर्स हो जाता है ये। तो इसलिए इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है, पर कॉन्टिन्यूअस तो है ना। देखो बिना पेन हटाए हम ये ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा बिल्कुल ही, पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। कहां कहां पर? इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एन पाई। x इक्वल टू एन पाई का मतलब है कि पहले एक बार आप जीरो पुट करो, n को जीरो पुट करने पर क्या आएगा? तो x जीरो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। x को 1 पुट करो, 1 इंटू पाई, पाई, पाई पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पुट करो, 2 पाई, 2 पाई भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब समझ आया आपको? ग्राफ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो ग्राफ बनाने का, तो फिर तो आपको 100% आंसर पहले ही पता लग गया। तो मॉडुलस ऑफ sin x इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट पाई, 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल वो भी इसी कंसेप्ट पे है, fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x। ये भी मैं आपको समझा देता हूं, इसका भी बिल्कुल सेम यही रूल है, पर किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बस मुझे ये समझाना आपको। fx इक्वल टू मॉड cos x, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि cos 0 जो होता है 1 होता है, cos 0 जो होता है 1 होता है, तो cos 0 पे 1 होता है, तो यहां से स्टार्ट होता है और cos 90 में पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, cos 90 0। तो इस तरीके से फिर अगेन यहां से एक और, ये 3π/2 180 प्लस करते चले जाओ, बिल्कुल सेम सिमिलर शेप आपको आगे मिल जाएगा। पीछे जो साइन किया था उसमें भी 180 हम प्लस करते चले गए, इसमें भी 180 प्लस करते चले जाओ, अगेन -3π/2, ऐसे ही बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है यहां पर ग्राफ, बिना पेन हटाए हम बना सकते हैं ना इसको, तो कॉन्टिन्यूस से बिल्कुल है, ये कॉन्टिन्यूस तो है, पर जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, नीचे कंटिन्यू और रिवर्स हो जाता है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? तो देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2n + 1 π/2, ये लिखा हुआ ना, x इक्वल टू 2n + 1 π/2। n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते चले जाओ, 0 1 2 -1 -2, तो यही सारे पॉइंट्स आएंगे आपके पास। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी गलत बोल दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? जैसे साइन का क्वेश्चन था वैसे ही ये कॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है मुझे ये 9 10 11 12 जो मॉडुलस फंक्शन थे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी हम खत्म नहीं करेंगे, आगे हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। fx इक्वल टू साइन मॉड एक्स इज, अब फिर से चार ऑप्शन है, साइन मॉड एक्स, इस बार एंगल में मॉडुलस फंक्शन आ गया, fx इक्वल टू साइन मॉड एक्स। इसका जो ग्राफ बनता है 0 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि साइन 0 0, साइन 180 अगेन 0, ठीक है, उसके बाद ये यूं कंटिन्यू होगा 2π पे। अब ये जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड नीचे नहीं, ये साइन मॉड एक्स का ग्राफ यूं बनता है, यहां -2π और यहां पर -π। अगर आप ग्राफ को आप ढंग से एक बार देखें तो बिना पेन हटाए तो ये कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है पूरा का पूरा फिगर, तो ये है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर, कहां से ये रिवर्स हो गया, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे वापस वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, रिवर्स, पैटर्न कंटिन्यू नहीं है, पैटर्न जो है रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ग्राफ रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। वैसे भी मैंने आपको क्या समझाया, मॉड के अंदर जो हो उसको आप 0 के इक्वल पुट करो तो x इक्वल टू 0 आ गया, है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन देख लो, पहला ही ऑप्शन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज पे, e पावर x। इसके दो क्वेश्चन हमारे पास है। पहला 14th क्वेश्चन, fx इक्वल टू e पावर x। e पावर x ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है हमें, अच्छे से समझना, e की पावर x हर प्लेस पे कॉन्टिन्यूअस और हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसके लिए तो कुछ ना ग्राफ की जरूरत है ना कुछ समझने की जरूरत है, e पावर x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फिर भी मैं आपको एक बार ग्राफ में समझा देता हूं, सिर्फ समझने के लिए, आंसर तो हमारा हो चुका, खत्म नहीं। fx इक्वल टू e पावर x, y एक्सिस x एक्सिस, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो पॉइंट पे कट करता है ये 1 पे कट करता है, ठीक है। अगर x की पावर 0, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो ये y एक्सिस पे 1 पे कट करता है, जब x की वैल्यू 0 हो तो y जो है 1 होता है। क्लियर? तो इस तरीके से देखो, कॉन्टिन्यूअस तो है, आगे इधर भी मूव होगा, इधर भी मूव हो सकता है, ठीक है। तो जहां मर्जी मूव हो सकता है, दैट मींस ये डिफरेंशिएबल भी है। तो e पावर x हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर? समझ आ गया आपको?
ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल, यही ऑप्शन है इसका। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है एफ एक्स इक्वल टू ई पावर मॉड एक्स। अगेन वी हैव 4 चॉइस, है ना। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट को टिक करना है। ई पावर मॉड एक्स, ई पावर मॉड एक्स जो है कभी नेगेटिव वाले रीजन में नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहां जाकर रुक जाता है, ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो देखो बिना पेन हटाए तो हम बना सकते हैं पूरे के पूरे कर्व को। तो कॉन्टिन्यूअस तो है, अब डिफरेंशिएबिलिटी का आप बताओ, गेस कर लिया आप लोगों ने, अब मैं बताता हूं। ये आपको फिगर देख के समझ आ रहा है कि 1 पे जाकर रुक गया, तो x इक्वल टू उसमें x इक्वल टू 0 में, यहां x की वैल्यू 0 है, 1 नहीं है, ये तो y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल। एक और रूल, मॉड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल पुट करो, तो x इक्वल टू 0 आ गया ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जैसे मर्जी समझ लो उसको, कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो पहला कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यही इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है ना। आज की क्लास के सारे 20 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो क्लास में, अच्छे से बने रहना। ढंग से अगर एक बार थोड़ा कम समझ आए, दोबारा एक बार जरूर इस वीडियो को गो थ्रू करो। आई होप कि मैक्सिमम 2 बार में तो आपका सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ ही जाएगा, पर मुझे पता है कि पहली बार में ही आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू 2x है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, दो अलग अलग फंक्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकॉन्टिन्यूअस, इनमें से कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन जो गिवन फंक्शन है, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कभी नॉट डिफाइन आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता, है ना। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 कभी नॉट डिफाइन आ नहीं सकता, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। इस एफ एक्स प्लस जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस हो नहीं सकता। एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी कभी नहीं आ सकती, नॉट डिफाइन कभी नहीं आ सकता, तो यहां पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता, तो यहां पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। एफ एक्स जी एक्स बाई एफ एक्स, जो लास्ट ऑप्शन बता रहा है जी एक्स बाई एफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2x, ये वाला जो इस फॉर्म में जो हमने लिखा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। कब? व्हेन 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू यहां पर मैं 0 पुट कर दूं, द गिवन फंक्शन बिकम इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 बिकम इंफिनिटी। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे जो डिस्कस किया था नहीं, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल है तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट है। क्लियर, समझ आ गया रूल आपको? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सपोज f एंड g बी द टू रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर c, ठीक है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू। 4 स्टेटमेंट हमारे पास। f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c, ये बिल्कुल ट्रू है ना। पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे ही डिस्कस किया था। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग आंसर जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। f माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी बिल्कुल सही है। f इंटू जी इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी बिल्कुल सही है। f डिवाइड बाय g इज कॉन्टिन्यूअस, देखो ये कॉन्टिन्यूअस तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो आगे क्या बोल रहा है 4th पॉइंट पे, f डिवाइड बाय g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c प्रोवाइडेड GC इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये भी बिल्कुल ट्रू है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तभी कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसे बता रहा ना, तो ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। तो चारों के चारों स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 2nd एंड 3 आर ट्रू, नहीं, सारे के सारे ठीक है। अगर आप डी ऑप्शन को देखोगे उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल आर ट्रू, लिखा ना डी में, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। दो स्टेटमेंट्स हमें फिर से गिवन है। एफ एक्स मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बिल्कुल ट्रू है, ये तो बिल्कुल ट्रू है ना। साइन और कॉस का जो मॉडुलस फंक्शन हमने ग्राफ में सीखा था, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं होता कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, पर कॉन्टिन्यूअस होता है। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स मॉडुलस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अगेन ये भी ट्रू है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास जो गिवन है वो दोनों ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, ओनली 1 इज ट्रू, नहीं, ओनली 2 इज ट्रू।
बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ये सी जो है हमारा यही करेक्ट आंसर है। ये भी समझ आ गया आपको? तो दोनों स्टेटमेंट था, दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट से। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में x इक्वल टू 3/2 द फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नन ऑफ दिस। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। fx इक्वल टू 2x माइनस 3 मॉड और यहां पर 2x माइनस 3 है ना। इसको हम दो में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव हो सकता है। इफ कंडीशन क्या होगी हमारे पास, इसको एक बार हम जीरो पुट कर दो, x की वैल्यू 3/2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, 3/2 या 3/2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ही आएगा। यही रूल होता है इफ x इज लेस देन 3/2। ठीक है, अब इन दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल हो सकता है, ऊपर 1 आएगा, नीचे -1 आएगा। अब देखो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए ना। राइट हैंड लिमिट तो 1 है, लेस देन लिखा है ना, तो लेस देन हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, ये दोनों इक्वल है क्या? LHL is not equal to RHL, so the given function is discontinuous at 3/2। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, वो बी ऑप्शन है डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर, समझ आ गया ये भी? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो क्लास का 20। द फंक्शन fx इक्वल टू x² माइनस 36 अपॉन x माइनस 6 इफ x इज नॉट इक्वल टू 6 और नीचे 12 है इफ x इक्वल टू 6। कॉन्टिन्यूअस है, नॉट कॉन्टिन्यूअस है? अभी चेक करते हैं इसको भी। क्वेश्चन इजी है पर ये लिमिट x टेंड्स टू 6 पे x² माइनस 36 x माइनस 6, लिमिट x टेंड्स टू 6, इसे a² माइनस b² के आइडेंटिटी यूज करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे से x माइनस 6 कैंसिल हो गया, 6 पुट कर दो, 6 प्लस 6 कितना होता है 12। तो नीचे जो गिवन है fx में वो भी कितना है 12 ही, यहां पर तो ऊपर भी 12 नीचे भी 12 आ गया है ना। तो दैट मींस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 6। चार ऑप्शन है, चार में से पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर ना? तो इस वीडियो क्लास का 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और मुझे अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने 5 वीडियोस प्रैक्टिस कर लिया डिफरेंशिएशन में, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हमारे, करीब करीब 115-16 क्वेश्चन हो गए। इतना ज्यादा क्वेश्चन सफिशियंट है। अगर आपको और भी कमी हो या मेरे को अगर और भी क्वेश्चंस बाद में मिलता है तो मैं आपको एक और पार्ट में डिलीवर करूंगा, बट आई होप कि ये 115 क्वेश्चन 116 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। आपका ये चैप्टर बहुत बढ़िया लेवल से एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार हो चुका है आपका। तो आने वाली वीडियोस में मैं बाकी बचे हुए चैप्टर्स को भी कंप्लीट करूंगा जल्दी से जल्दी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इन 5 पार्ट के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। और भी प्रोबेबिलिटी वगैरह और भी इंटीग्रेशन चैप्टर्स हैं उसके अंदर ही चैनल पेज पे, उनको भी जाओ, उनसे भी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो एग्जाम में, नॉलेज गेन करो। मिलता हूं मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया क्वेश्चंस लेकर।